Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and timeless reading, and my readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. These are certain things that I need to repeat every time I start the reading so that any new listener who joins us could know these things. As I said, it's a general reading, means some things may resonate with you, some things may not resonate with you. So keep those things with yourself that you feel is resonating with you, and let other things go for others. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will definitely help you. I'm shuffling the cards, so let's quickly see what's God's guidance for all my listeners at present. I'll take out all the cards first और उसके बाद फिर मैं reading start करूँगी. I hope that my reading be very helpful, very beneficial for all my listeners. आप सबके लिए beneficial हो, आप सबके साथ कुछ ना कुछ resonate करे और कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए हो, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिले. डेफिनेटली ये एक जनरल रीडिंग है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें से जो आपके लिए मैसेज हो, जो आपसे रेजोनेट कर रहा हो, उसको पिक कर लीजिएगा. ओके, सो आई विल टेक आउट द कार्ड्स नाउ. कार्ड्स आई हैव मिक्स्ड वेरी वेल, तो अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ. ओके, एक बार और. आई जस्ट वॉन्ट टू अश्योर कि कार्ड्स अच्छे से मिक्स हो जाएं. ओके, आई एम टेकिंग आउट द कार्ड्स नाउ. 4 of Wands, the Lovers, 5 of Swords, 8 of Swords, 7 of Pentacles, Temperance, 5 of Pentacles, the Hierophant, 6 of Cups. Bottom of the deck is Queen of Wands. Okay, so I'll keep the cards aside and I'll start the reading now. I'll quickly see the cards first, then I'll start reading. बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आप अभी. आप अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, समझते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं. कुछ पास्ट इवेंट्स का उनकी वजह से एंजाइटी है आपको. ओवर थिंकिंग उसी की वजह से है. कुछ फियर मन में बैठ गया है और कुछ लोगों को आपने ना अपनी लाइफ से भगा दिया है. और अपने फ्यूचर के लिए यू आर प्लांटिंग द सीड्स फॉर योर फ्यूचर एट प्रेजेंट. अपने फ्यूचर के लिए आप वर्क कर रहे हैं. जिस तरह के आप पर्सन हैं वो तो मुझे हेरोफेंट और टेम्परेंस का कार्ड ही बता रहा है. बहुत ही शुद्ध पावन हृदय है आपका, और हमेशा कुछ भी करते हैं तो आपकी कोशिश यही रहती है कि उससे किसी को कुछ नुकसान ना हो, किसी के अगेंस्ट आप कुछ ना करें, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व है. आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिविटी आप अपने आप में रखते हैं,
और वैल्यू करते हैं, हर ट्रेडिशन की वैल्यू करते हैं। हर ट्रेडिशन, आपको किसी के भी ट्रेडिशन, किसी के भी रिचुअल से आपको कोई कुछ भी मीन्स यू आर वेरी न्यूट्रल अबाउट एवरीथिंग एंड यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, यू आर वेरी सिंसियर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिस इज़ योर पर्सनैलिटी, दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक। You never try to hurt anyone, you never want to hurt anyone। और अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में आपको ऐसे दिखते हैं कि जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, आई वुड से जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, जिनकी भावनाएं, जिनके विचार आपको मैच नहीं कर रहे हैं, सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे लड़ने की बजाय आपका यही रहता है कि बहुत ही बहुत समझदारी से अपने आप को आप उनसे कट ऑफ कर लें। जो मैंने बोला ना, आपने कुछ लोगों को भगा दिया अपनी लाइफ से, विच मीन्स कि जो लोग आपको सूट नहीं कर रहे हैं या नहीं करते थे, आप उनसे साइड हो गए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और ये कार्ड कल भी आया था और आज भी आया है। आपने अपने मन में ना कुछ बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग और एंजाइटी वॉट एवर, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये मुझे यही दिखा रहा है कि सेल्फ़ इम्पोज्ड बैरियर्स, ये सेल्फ़ इम्पोज्ड बैरियर्स का ही कार्ड होता है कि आपने अपने मन में कुछ क्रिएट कर रखा है और आप उस डर की वजह से, जो आपने मन में क्रिएट कर रखा है, जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसकी वजह से। और जैसे इस लेडी की आंखों पे पट्टी बंधी है, तो मैसेज है कि पट्टी को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए। ये माइंड में जो आपने अपने लिए फितूर बना रखे हैं, या फिर जो माइंड के क्रिएटेड जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए वो कोई और तो नहीं आएगा, वो तो आप ही को करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये आपके क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स हैं, राइट। और अगर आप इन सब को ओवरकम कर लेते हैं तो द लवर्स और 4 ऑफ वंड्स का कार्ड, ये मुझे एक सुनहरे भविष्य का एक सुनहरे भविष्य का निर्माण होता हुआ दिखा रहा है। लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जब तक रहेगा, जब तक ये एनर्जी रहेगी ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी की, फियर की, सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स की, अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों में लिमिट करना जो एक्चुअली मायने नहीं रखते, ओके, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे फिर 4 ऑफ वंड्स, जो कि एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, जो कि एक मतलब इस कार्ड का मतलब है, अगर ये कार्ड रीडिंग में आ जाए और ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है, अगर ये कार्ड रीडिंग में आ जाए मीन्स जो फ्यूचर है वो बहुत ही हैप्पी, यू विल हैव हैप्पी मोमेंट्स विद योर क्लोज वंस इन योर लाइफ, ओके। और ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ये मुझे, ये आपके पास की एनर्जी है, ये मुझे यही दिखा रहा है कि कुछ लोगों से आप अटैच हुए, ओके, अपने लाइफ में कुछ लोगों से अटैच हुए और बाद में आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाना ही सही समझा, ठीक है। और हेरोफेंट का कार्ड एंड टेम्परेंस का कार्ड, जिस तरह के आप व्यक्ति हैं, जिस तरह के आप व्यक्ति हैं, बहुत ही सुलझे हुए, ज़्यादा आप चतुराई नहीं करते रिलेशंस में, ज़्यादा चालबाजियाँ आपको नहीं आती, तो जिस तरह का ये एनर्जी दे रहा है, और बहुत ही चालबाजी भी नहीं आती, और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई इस तरह के पर्सन है कि कोई भी आपको दबा के, और ऐसा नहीं, आप बहुत रूल्स के बहुत पक्के हैं। और जहाँ आपको लगता है कि व्यर्थ में एनर्जी क्यों लूज़ करना, तो वहाँ आप ना अपना अपना इंटरफेरेंस या फिर अपना इंटरवेंशन आप करना बिल्कुल भी वैसा आप नहीं करते, ठीक है। तो इट्स लाइक आपका जो व्यक्तित्व है वो है जियो और जीने दो टाइप्स कि मतलब दूसरों को भी इंटरफेयर नहीं करना और अपनी लाइफ में भी अपने में ही मस्त रहना, और अगर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो अच्छे से वहाँ से साइड हो जाना या उसको ही साइड कर देना, तो इस तरह का। और आप
मुझे इस वक्त आप अपने फ्यूचर के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कार्ड होता है, विच मीन्स कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप काम कर रहे हैं। यू आर प्लांटिंग सीड्स फॉर योर फ्यूचर विच इज़ वेरी गुड एंड विच यू शुड कीप डूइंग। लवर्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ देयर मे बी द एंट्री ऑफ सम पीपल जो आपके साथ बहुत कोऑर्डिनेशन में चलें। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको देखते ही बहुत सहज फीलिंग आती है, राइट। और वैसे तो द लवर्स का कार्ड यूनियन का कार्ड भी होता है, यूनियन विद योर समवन वेरी स्पेशल, जो कि डिवाइनली ब्लेस्ड कपल्स कह सकते हैं हम, इस तरह से कि जो गॉड सेंड करते हैं आपकी लाइफ में टू कंप्लीट यू। इस तरह का यूनियन मेल और फीमेल हो सकता है। किसी की शादी हो रही हो, शादी हो जाए, या शादी फिक्स हुई हो, शादी होने वाली हो, या समवन एंटर्स इन योर लाइफ जो आपको लगे कि ये तो भाई बहुत ही दिल के करीब है, इस टाइप से। तो और क्वीन ऑफ वंस का कार्ड, आप जो भी कोई हैं, आप जैसा कि मैंने बताया कि यू आर वर्किंग फॉर योर फ्यूचर एंड यू आर वेरी फोकस्ड। क्वीन ऑफ वंस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि बहुत ही फोकस्ड हैं आप, दूसरों को इंस्पायर करने वाले, मोटिवेट करने वाले, आपका मोटिवेट करने वाला आपका व्यक्तित्व है। ओके, यू आर नॉट ओनली मूविंग अहेड ऑन द पाथ ऑफ योर गोल्स, बट यू आर ऑल्सो इंस्पायरिंग अदर्स टू मूव अलॉन्ग विद यू। उन्हें भी आप सीख दे रहे हैं, वो भी आपसे सीख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व है। तो आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज यही है, अगर मैं ओवरऑल मैसेज कहूँ तो एक तो ये जो अकेलापन आप अपनी लाइफ में अपने आप को अकेला जो समझ रहे हैं, आपको लगता है कि आप अकेले हैं, बट एक्चुअली आप एक एंजेलिक फिगर हैं। और ऑफ कोर्स अकेला तो कभी भी कोई नहीं होता है, ये बात तो हम सबको समझनी चाहिए कि वी आर नेवर अलोन। एवरीवन हैज़ सबके पास उनका स्पिरिट गाइड, एवरीवन हैज़ देयर स्पिरिट गाइड्स विद देम। तो हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारे स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, तो आपको कभी भी अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। और टेम्परेंस का कार्ड जिसमें एक एंजेलिक फिगर है, डेफिनेटली आप जिस तरह के पर्सन हैं, हेरोफेंट, टेम्परेंस, तो आपके साथ तो एंजल्स हमेशा ही रहते होंगे। यू आर ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो अकेलापन महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अकेलापन आप फील कर रहे हैं ना, ये आपका ये सेल्फ इम्पोज्ड अकेलापन ही है। अगर आप थोड़ा सा अपना ओपन माइंड करें और इन सब चीज़ों से बियॉन्ड देखें, तो देन यू विल फील द डिवाइन in your life and you will reach the energy of 4 of Wands. This much I can tell you. And the presence of the lovers, the presence of this card, definitely you will have people around you जो कि बहुत ही आपके जैसे ही होंगे, जिनसे आप रिलेट कर पाओगे, इस तरह के। और जो मैंने बताया कि कुछ ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ से ऑलरेडी कट ऑफ कर दिया है, भगा दिया है, जो कि और उनको भगा करके आप बहुत सुकून फील कर रहे हैं। ओके, आई कैन सी दैट कि यू आर समवेयर somehow you are very relieved that those people are gone from your life, and this is true. So stay focused as the Queen of Wands is present there. You are an inspiring figure for others, and definitely celebration will be in your life soonest possible, the moment you will overcome this situation of overthinking. ज़्यादा मत सोचिए। जब 4 ऑफ वंड्स का कार्ड प्रेजेंट है, 11 की एनर्जी जो कि एक एंजेलिक नंबर है, एक एंजल नंबर है, जब ये प्रेजेंट है तो ज़्यादा सोचिए मत। जो लोग आपके लायक नहीं थे, उन लोगों को आपके लाइफ से चले ही जाना चाहिए था, ठीक है। उस जगह पर आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे या कर रहे हैं जहाँ पर जो लोग जिनके पास वैल्यू ही नहीं है, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ वैल्यू ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो फिर लॉस ही है ना। तो अगर बेटर है कि ये चीज़ बहुत जल्दी समझ आ जाए
और जहाँ वैल्यू ना हो वहाँ पर अपना एनर्जी वहाँ पर अपना एफर्ट डाल करके, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। आप कितना भी एफर्ट डालोगे, द पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू वैल्यू दैट। तो द गॉड नेवर वांट्स ना कि जो डिवाइन जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो बहुत ही जो हेरोफेंट की एनर्जी में होते हैं, ओके, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलते हैं, जो टेम्परेंस की एनर्जी में होते हैं, जो एक एंजल की तरह जिनका हार्ट होता है हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा करना। तो अगर भगवान देखते हैं कि भाई कुछ लोग अगर इनके लायक नहीं हैं और ये फालतू में अपनी एनर्जी वहाँ पे लगा रहे हैं, अपने आप को पेन की सिचुएशन में डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल, तो बेटर यही है ना कि बहुत जल्दी उन लोगों को इनकी लाइफ से भगा दिया जाए। और अगर गॉड ऐसा स्टेप कुछ लेते हैं, अगर ज़बरदस्ती भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इवन अगर पर्सन समझ भी रहा हो ना कि some things or some people are not good for him or her, बट उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद को वहाँ से विड्रॉ करें, तो गॉड इंटरफेयर करके ज़बरदस्ती विड्रॉ करवाते हैं। तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा दुखी होता है पर्सन, लेकिन वो बहुत जल्दी ये समझ जाता है, क्योंकि डिवाइन उसको समझा देते हैं, फील करा देते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था होना, उन लोगों का लाइफ से जाना, राइट। तो अभी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है ना, आप ये जो भी अकेलापन फील कर रहे हैं, जो भी पास्ट की जो भी आपकी दुखदाई सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए, आप ये समझिए कि उनका जाना आपकी लाइफ से बहुत ज़रूरी था। और अभी अब जो आपने अपने आँखों पे पट्टी बांध रखी है ना, आप ओवर थिंकिंग की पोजीशन में, आप सोचना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते बियॉन्ड, तो प्लीज़ उसको ओवरकम कीजिए। एंड 4 of Wands का कार्ड इज़ प्रेजेंट एंड दैट इज़ इन योर फ्यूचर, दैट इज़ इन योर फ्यूचर एनर्जी, दैट इज़ इन योर फ्यूचर दिस थिंग, आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। तो यू विल अचीव दैट फॉर श्योर। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे फाइंड समवन इन योर लाइफ who would be like you, who would be just means making you feel complete, right? So happiness is always there. We only need to open our eyes and remove that जो पट्टी हमने लगा रखी है उसको रिमूव करना है। इसके मायने जो है बहुत डीप हैं, तो बट वर्ड्स में इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं, ओके। तो ये थी अभी की रीडिंग, ये था आपके लिए मैसेज अभी। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।